ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं कुछ और खबरों की। आपराधिक कानून से जुड़े 3 नए बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल शामिल हैं। ये बिल 1860 के इंडियन पीनल कोड, 1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और 1872 के एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इनके तहत मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। कई लोगों को मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद मिला हूं। आज तो यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परंतु मुझे कहते क्या फर्क पड़ेगा। सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेजान मुर्दा पड़ा है और अगर उसमें आत्मा होती है तो जिंदा इंसान बनता है। इतना आमूलचूल परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर आना है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिमिक्री विवाद पर जेपी नड्डा का बयान आया है। राहुल गांधी नकलचियों का वीडियो बनाते रहे, विपक्ष के नेता जोकर का काम कर रहे हैं। राहुल ने जाट, किसान और पिछड़ों का अपमान किया है। राहुल ने ओबीसी उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। मिमिक्री विवाद पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। उन्होंने कहा कि राहुल नकलचियों का वीडियो बनाते रहे। ये वो वीडियो जिस पर घमासान मचा हुआ है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हैं, जिसे लेकर विरोध दर्ज कराया गया और खासकर बीजेपी ज्यादा हमलावर है। खुद उपराष्ट्रपति ने भी कल इस चीज की निंदा की थी। संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता
एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए और वो उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती। वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। बोलिए, भारत सहेगा ऐसे लोगों को? बोलिए, सहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? ये हालत हो गई है कांग्रेस की। आजकल कैमरा आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसमें मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक है, जिसमें 2024 को लेकर क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, इस पर विचार किया जाएगा। चौबीस का लोकसभा चुनाव चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसदों के निलंबन पर सियासी हंगामा लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन के सांसद पैदल मार्च करेंगे। संसद भवन से विजय चौक तक ये मार्च रहेगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सांसदों के निलंबन पर सियासी हंगामा जारी। इंडिया गठबंधन के सांसद आज पैदल मार्च करेंगे। संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर, गुलमर्ग में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। घाटी में झील और नदियां जमने लगी हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बर्फबारी और सर्द हवाओं से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। यहां तक कि श्रीनगर और गुलमर्ग की अगर हम बात कर लें, पहाड़ी राज्यों में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। घाटी में झील और नदियां अब जमने लगी हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री सेल्सियस।
कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी अब सर्दी का सितम बढ़ने वाला है। श्रीनगर और गुलमर्ग में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। श्रीनगर गुलमर्ग में तापमान -4 डिग्री तक जा चुका है। घाटी में झील और नदियां जमने लगी हैं। खासकर देखिए पहाड़ी राज्यों में अगर हम बात कर ले तो पर्वतीय इलाके अब बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इससे तमाम समस्याओं का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो कि वहां पर रहने वाले हैं। उधर कोरोना के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। JN.1 के 21 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद में 8 महीने बाद पहला केस सामने आया है। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के 21 नए मामले सामने आए हैं। गोवा में इससे संक्रमण के 20 जबकि केरल में केस दर्ज किया गया। बुधवार को देश में कोरोना के 624 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 242 केरल से हैं। वहीं संक्रमण से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 21 मई 2023 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक केरल, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कुछ राज्य में डेली पॉजिटिविटी रेट में इजाफा देखने को मिला। WHO ने नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। ये तेजी से फैल रहा है लेकिन इससे हेल्थ को कोई ज्यादा खतरा नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है। मास्क की वापसी हो चुकी है। लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। लोगों से भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की हिदायत दी गई है। मरीज और उनके तीमारदारों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद अमित त्यागी कोरोना संक्रमित पाए गए। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। संतों से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 22 जनवरी 2024 इस तारीख को और भव्य बनाने के लिए लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वो पल जिसका करोड़ों श्रद्धालुओं को, करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। वो पल जिसके लिए बीजेपी ने आंदोलन किए थे। 22 जनवरी 2024 वो तारीख जब रामलला विराजमान होंगे और ऐसे में भव्य राम मंदिर निर्माण के कार्यों का निरीक्षण करने, उनका जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। और देखिए आज 21 तारीख है, यानी कल 20 तारीख को जो दर्शन थे वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि 20 तारीख के बाद ये कहा गया था कि अब जो दर्शन होंगे रामलला के वो तभी होंगे जब रामलला विराजमान हो जाएंगे अपने नए मंदिर में। भव्य मंदिर जिसका निर्माण किया गया है अयोध्या में। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार पलवल सचिवालय में लोगों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जागरूक किया गया। ईवीएम ट्रेनर प्रेम सिंह ने बताया कि आम जनता की जानकारी के लिए पलवल की तीनों विधानसभा क्षेत्र पलवल, डोहल, होडल और हतीन में ईवीएम और वीवीपैट के लिए लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें आमजन को
ईवीएम और वीवीपैट के प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। होडल निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि जिला सचिवालय में आकर ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने अपने प्रत्याशी को वोट करके देखा। वोट करने के पश्चात पर्ची भी चेक की गई, जिसमें ईवीएम मशीन की कार्यशैली सही पाई गई। मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं परवल से हूँ। मैंने ईवीएम मशीन में बटन दबाया था और जो भी बटन दबाया था वही पर्ची निकली थी इसमें। और जो भी है ये फेयर काम है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए लोग बागों को, और यही हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य है। नाम बताओ। मैं संजय कुमार जवाहरनगर कैंप से हूँ। आज मैं सेक्टर 8 में आया हुआ था, तो यहाँ ईवीएम मशीन के बारे में लोगों को बताया जा रहा था, तो मैंने भी अपना आज एक वोट डाल के देखा, जिसमें सब कुछ फेयर मिला। देखो जी, मुझे तो यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं ली, जहाँ मैंने वोट डाला वही पर्ची। मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं ईवीएम ट्रेनर हूँ। हमने सभी को ईवीएम के बारे में जानकारी दी है। सभी जनता को जागरूक करना है। अगर किसी को डाउट है तो वो वोट डाल के देख सकता है। जिस भी कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हैं उसी को वोट जा रही है, ये हमारा मानना है। और सभी को जन जन को आदेश ये दिखाना है कि जिस भी कैंडिडेट को आपने वोट दिया है उसी को वोट जा रही है, उसी की पर्ची निकलेगी, और वही अपनी जो कंट्रोल यूनिट है, बेल्ट यूनिट है, उसमें वही है। मेरा नाम कृष्ण है, मैं होडल से बिलोंग करता हूँ। आज मैं सचिवालय में आया था किसी काम से, तो यहाँ पे ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी जा रही है। और इन्होंने दिखाया कि आप जिस कैंडिडेट को वोट डालोगे मशीन में वही दिखेगा और उसकी पर्ची निकलेगी, और सारी इन्फॉर्मेशन मतलब फेयर लगी मेरे को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।